हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 22 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन सा बन गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर नेपाल होगा। रिसेंटली नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो भारत के दौरे पर रहे थे। उसी दौरान भारत और नेपाल के बीच में कई समझौते हुए थे और उसी दौरान यहाँ पर जो है भारत के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश भी बन गया है नेपाल। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं तो ये इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट देखते हैं अपना जो आज की करंट अफेयर से। पहला अपडेट आपके सामने है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 21 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वो आपका 21 अप्रैल को किया जाता है। आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए किस संगठन से रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI के लिए अनुरोध किया है जिसका भारत ने समर्थन किया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसी से यहाँ पर ये जो है मांग की गई है, जो कि भारत भी जो है इस चीज़ को यहाँ पर बोल रहा है या इसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी जो श्रीलंका है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो श्रीलंका है उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है ये RFI की अनुरोध की है और भारत भी जो है श्रीलंका का एक अच्छा मित्र देश है, तो भारत भी जो है इसका साथ दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पल्ली गांव देश का पहला कार्बन मुक्त सौर पंचायत बन गया है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो पल्ली गांव है ये देश का पहला कार्बन मुक्त, ध्यान से सुनिएगा, देश का पहला कार्बन मुक्त सौर पंचायत बन गया है। यानी कि पहला कार्बन मुक्त सौर पंचायत बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने के लिए भारत ने अप्रैल 2022 में किस देश के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ देखिएगा फिनलैंड है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर रिसेंटली जो फिनलैंड और भारत है इन दोनों के बीच में ये क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए ये समझौता हुआ है। यहाँ पर देखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और जो फिनलैंड के आर्थिक मामलों के जो मंत्री हैं मिका लिंटिला, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर ये संयुक्त रूप से वार्ता हुई थी और उसके बाद में इसकी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय पक्ष ने जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए जो है जो 3 संस्थानों को चुना है, उसमें एक तो IIT मद्रास है, एक IISER पुणे है और एक CDEC पुणे है। इन तीनों में जो है इनकी स्थापना की जाएगी, जो वर्चुअल नेटवर्क सेंटर है इनकी। ठीक है, और ये किसके सहयोग से, ये फिनलैंड के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अप्रैल 2022 में आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास, यहाँ देखिएगा जिसका नाम क्या था, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय साइबर अभ्यास। देखिएगा बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। NCX इंडिया जो है राष्ट्रीय साइबर अभ्यास, इसी का यहाँ पर जो है आयोजन किया गया था हाल ही में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास है। अगला अपडेट यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय साइबर अभ्यास जो है NCX, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए जो NCX है ये भारत जो है इसका आयोजन 18 से 29 अप्रैल के मध्य जो है 10 दिन तक इसका आयोजित किया जा रहा है इस अभ्यास का। और इसका उद्देश्य क्या है, जो सरकार और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र के जो संगठन हैं,
जो गवर्नमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र के जो संगठन हैं और जो एजेंसियों के जो वरिष्ठ प्रबंधन और जो तकनीकी कर्मी है, उनको समकालीन साइबर खतरों और साइबर घटनाओं और प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? NCX का साइबर जो राष्ट्रीय साइबर अभ्यास, इसका जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो टेक्निकल फील्ड से हैं और या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, तो उनको एक मतलब कि जो साइबर जो खतरे होते हैं, ठीक है, और जो साइबर घटनाएं होती हैं, उनसे निपटने के लिए उनको प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा, इसका जो संचालन है या इसका आयोजन जो है इस कार्यक्रम का, वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो इसका सहयोग कर रहा है वो DRDO द्वारा इसको समर्थित है। ये DRDO द्वारा ये समर्थित है ये प्रोग्राम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला अपडेट देखिएगा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में किन 2 पोर्टलों का शुभारंभ किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा CROP और PQIS। इन 2 जो पोर्टल्स हैं, इनका हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। दोनों पोर्टल्स का थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने यहाँ पर देखिएगा 2 पोर्टल्स की शुरुआत की है, जिसमें पहला पोर्टल है वो कीटनाशक के कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए है। यहाँ पर देखिएगा, पहला जो पोर्टल है जिसको CROP नाम दिया गया है, ये पोर्टल आपका जो कीटनाशक है उसके कंप्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। और जो दूसरा पोर्टल है वो पादप संग रोग सूचना प्रणाली, जिसको शॉर्ट फॉर्म है PQIS, ठीक है, ये शुरू किया गया है। तो ये यहाँ पर पादप संग रोग सूचना प्रणाली के लिए शुरू किया गया है। तो ये दोनों पोर्टल हैं और दोनों के आपको कार्य ध्यान रखना है कि क्यों, इसका उद्देश्य ध्यान रखना कि किस उद्देश्य से इनको शुरू किया गया है, ठीक है। तो 2 पोर्टल है, आपका पहला CROP और दूसरा है PQIS, ठीक है। अगला अपडेट देखते हैं। अप्रैल 2022 में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका सूरत में किया गया था। सूरत गुजरात में ही जो है इस स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण नामक जो सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी रिसेंटली किया गया था। अगला अपडेट देखिएगा, निम्न में से किस IT प्रमुख ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो विप्रो कंपनी है भारत की, जो एक IT कंपनी है, इसने कंट्री हेड के रूप में किसे चुना है? सत्य ईश्वरन को चुना है। किसको? सत्य ईश्वरन को चुना है। देखिएगा, विप्रो की यहाँ पे बात हुई है तो थोड़ा सा विप्रो के बारे में जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके एक तो CEO यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, थियरी डेला पोर्टे इसके CEO हैं। फाउंडर हैं इसके MH हासम प्रेम जी, और यहाँ इसकी फाउंडेड डेट 1945 है और ओनर इसके जो है वर्तमान में अजीम प्रेम जी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है विप्रो का? बेंगलुरु के अंदर है। अगला अपडेट देख लेते हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल का इसका आयोजन किया जाता है। अगला अपडेट है, भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 3 इयर्स। देखिएगा, यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाता है कि केंद्र सरकार का जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है वर्तमान में वो कौन है, तो अब आपका आंसर होगा अजय कुमार सूद, ठीक है। अजय कुमार सूद इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर हैं और 3 साल के लिए इनको नियुक्ति दी गई है। 3 इयर्स के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। देखिएगा, यहाँ पर जो है इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करें तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनको 2013 में जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला था और हाल ही इनको इस पद के लिए चुना गया है। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? जो जीव विज्ञानी के विजय राघवन है, इनकी जगह इनको दी गई है। किसकी जगह? के विजय राघवन, जो इससे पहले इस पद पर थे, उन्हीं का स्थान इनको यहाँ पर सौंपा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला अपडेट है, 2022 इनक्विक्स गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिएगा, इनविक्स गेम जो है इसका आयोजन आपका जो नीदरलैंड है वहाँ पर किया जा रहा है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। फिर देखिएगा, अगला अपडेट है अपना,
ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? तो यहाँ देखिएगा, जो ये शुरू किया गया है असम के अंदर शुरू किया गया है। देखिएगा यहाँ पर जो इंडियन ऑयल लिमिटेड है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसको IOL के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देखिएगा ये भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, जो कि पायलट फॉर्म में जो है इसको अभी शुरू किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? असम के अंदर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? सिंकुला दर्रे पर किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कई तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो इसकी हाइट जो है आपको ध्यान रखनी है, 16,580 फीट इसकी हाइट है। कितनी है? 16,500 फीट जो है ये ऊंचाई पर है। और ये सिंकुला दर्रे पर इसको बनाया गया है। किस पर? सिंकुला दर्रे पर जो है इसको बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। और ये किसके द्वारा निर्मित की जा रही है? सीमा सड़क संगठन, जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। अगला अपडेट देखिएगा, अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न किस दिन को जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये आपका मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जो भी आपका करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।